नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, आज जनता की महाभारत। और आज महाभारत में सीधे सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिक्स के बाद सीधे बेंगलुरु जा रहे हैं और इसीलिए आज कह रहे हैं कि ब्रिक्स टू बेंगलुरु, मोदी विश्व गुरु। क्या इसी बात को लेकर अब विपक्ष की में हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि चाहे वो चंद्रयान की लॉन्च हो, उसके बाद चंद्रयान की लैंडिंग हो, लगातार जहां एक तरफ इसरो और वैज्ञानिकों को सलाम किया जा रहा है, तो वहीं जनता के बीच मोदी मोदी भी हो रहा है। इसी के साथ साथ ब्रिक्स में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिखा, उसके बाद आने वाला है G20, जो कि दिल्ली में होगा। और उस बड़ी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अध्यक्षता करेंगे, उसके लिए पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के इस बढ़ते ग्राफ से क्या विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है? आज सवाल इसी पर कर रही हूं और महाभारत भी इसी पर कर रही हूं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो तस्वीर क्या है जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका कद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। वो किस तरह ब्रिक्स की बैठक के बाद एथेंस गए थे और वहां पर उन्हें ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब तक 15 देशों के सम्मान के बाद 16वां सम्मान है। अभी तक 15 देश नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। फ्रांस, सऊदी अरब, मालदीव जैसे कई देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। चंद्रयान की कामयाबी के बाद भी वर्ल्ड मीडिया में छाए रहे मोदी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफ्रीकी अखबार ने लिखा, भारत के मोदी जैसा कोई नहीं है। यानी एक तरफ वैज्ञानिकों का जो पूरा मेहनत रही, लेकिन उनको प्रोत्साहन देने वाले मोदी, वैज्ञानिकों के साथ साथ पीएम मोदी की भी खूब तारीफ की गई। अब आज ये इसी पर चर्चा कर रही हूं महाभारत में, क्योंकि एथेंस से भारत आते ही वो सीधे इसरो जाएंगे, वैज्ञानिकों के बीच जाएंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे कि आपने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। और इसीलिए क्या मोदी विश्व गुरु हैं और उनके टक्कर में कोई चेहरा नहीं है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते मोदी, सैनिकों का सम्मान करते मोदी, चीन को लाल आंख दिखाते मोदी, भारत का मस्तक ऊंचा करते मोदी। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। मजबूत फैसलों के दम पर मोदी हर दिन भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से जहां वैज्ञानिकों का गुणगान हो रहा है, तो जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान और जय अनुसंधान कहने वाले पीएम के लिए जनता मोदी मोदी कर रही है। भारत ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। नरेंद्र मोदी जी के विश्व में नरेंद्र मोदी जी और इसरो के द्वारा ये पूरा इतिहास रचा गया है। ये एक कीर्तिमान है पूरे विश्व में, इसका परचम लहरा गया। पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा और मोदी के नाम का खुमार चढ़ गया, क्योंकि मोदी राज में भारत ने चांद को छू लिया। तो वहीं धरती पर वो अपनी 1 इंच जमीन भी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना चाहते। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल को मोदी ने नाकाम किया, अपने सैनिकों के साथ खड़े रहे। और अब साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स समिट में मोदी ने जिनपिंग की आंख में आंख डालकर कह दिया कि हमारी सरहदों से दूर हट जाओ। On the sidelines of the BRICS summit, in a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. कांग्रेस और राहुल गांधी बस चीन के नाम पर मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन मोदी एक्शन लेते हैं। कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से
कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। कांग्रेस अपने पीएम से ज्यादा चीन की बोली बोलती है, लेकिन मोदी का एक्शन तो भारत ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को भी भा रहा है। तभी तो विदेशों में बसने वाले अपनों का मोदी हर बार सम्मान बढ़ाते हैं। सच बताऊं तो मैं मोदी जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूं। एज ए लीडर वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। मोदी साहब ने 9 साल हो गए उसको बने को, बहुत हमारा नाम बना इंडिया का, तो वर्ल्ड में नाम बन गया मोदी का, तो इस करके हमारा को फख्र है। ऑफ कोर्स जहाँ भी मोदी जाते हैं ऑफ कोर्स द पीपल लव्स हिम एंड उनके जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए। मोदी है तो मुमकिन है, नेक्स्ट टाइम मोदी सरकार। विदेशों में भी मोदी के नाम की धमक है, लेकिन मोदी जानते हैं कि ये धमक भारतीयों के प्रयत्न और प्रयास की है। इसीलिए मोदी देश लौटते ही सबसे पहले बेंगलुरु में वैज्ञानिकों का सम्मान करने जाएंगे। यानी मोदी एक अथक विकास यात्रा करते जा रहे हैं और दुनिया उनकी कायल है। ऐसे में सवाल ये कि मोदी जैसा विपक्ष में कौन है जो 2024 में उन्हें सत्ता से हटाने की अग्नि परीक्षा को पास कर सकता है। मोदी का मुकाबला करने वाला चेहरा फिलहाल देश में तो क्या शायद दुनिया में भी नहीं है। आज इसी पर हो रही है जनता की महाभारत।